हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। आपका 5.5 चल रहा था। आपका एक्सरसाइज है आपका 5.5। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 12 है आपका। और 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि बाई इन रूट 1 - x² प्लस एक्स इन रूट 1 - y² इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि dy/dx का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका, अच्छा, dy/dx प्लस इन रूट 1 - का y² अपॉन 1 - का x² बराबर 0। ऐसा कुछ हमको प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर आप लोग सोचो कि हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि पहले आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे टेक्नोमेटिकल फॉर्म में बदलेंगे। देखो थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा कहीं मिलता है कि 1 - x² आपको कहीं लिखा हुआ दिखता है और मुझे लगता है कि मुझे इसको टेक्नोमेट्री में चेंज करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन समझेंगे कि जब भी 1 - x² आपको मिलता है तो हम x को किस में रिप्लेस कर सकते हैं टेक्नोमेट्री में बनाने के लिए। तो इस वाली कंडीशन में हम x को या तो साइन थीटा में रिप्लेस करेंगे या फिर कॉस थीटा में रिप्लेस करेंगे। या तो साइन थीटा में रिप्लेस करेंगे या कॉस थीटा में। अब बात आती है सर साइन या कॉस में क्यों चेंज किया? उसका रीजन ये है, अगर मैं यहाँ पे साइन डालता हूँ तो 1 - sin² को हम लोग कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो रूट खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉस डालते हैं तो 1 - cos² को हम लोग साइन स्क्वायर लिखेंगे, तब भी रूट खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन और कॉस में रिप्लेस करने से यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल हो रहा है। अच्छा सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे टेन थीटा डाला, तो टेन डालने पर रूट में 1 - tan² बनेगा, जो कि किसी भी आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करेगा, मतलब उसका रूट खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हम रिप्लेसमेंट करते हैं जिससे आपका वो पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर इसी की जगह आपका सपोज करो रूट में 1 + x² होता, तो हम लोग x की प्लेस पर या तो टेन थीटा डालते या फिर हम लोग कॉट थीटा डालते। फायदा क्या होता? क्योंकि यदि मैं यहाँ पे टेन थीटा पुट करता, अगर हम यहाँ पे टेन थीटा को पुट करते तो जो 1 + tan² है वो sec² हो जाता। अगर मैं कॉट यहाँ पे पुट करता तो 1 + cot² cosec² हो जाता, जिससे दोनों से फायदा होता। फायदा क्या होता कि जब यहाँ पे sec² आता तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता, और अगर यहाँ पे cosec² आता तब भी यहाँ पे रूट खत्म हो जाता। सपोज करो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाता है कि रूट में x² - 1 मिल जाता है, तो इसको टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग या तो x का वैल्यू sec थीटा डालेंगे या फिर यहाँ पे मैं x की वैल्यू को cosec थीटा डालूंगा। अच्छा, यहाँ पे sec और cosec डालने से ही फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? अगर आप यहाँ पे sec डालेंगे तो sec² - 1 tan² हो जाएगा, cosec डालेंगे तो cosec² - 1 cot² हो जाएगा। तो सीधा मेरे कहने का मोटिव ये है कि मैं इस प्रकार के फंक्शन में चेंज करता हूँ जहां से कोई फायदा होने वाला हो। समझे ना? अभी आपको इनवर्स फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव बताऊंगा तो वहां पे एक बार फिर से मैं इन चीजों को डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद कर सकते हैं कि जब भी आपको रूट में 1 - x² दिखता है तो वहां पे हम रिप्लेसमेंट या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बदलने के लिए या तो साइन डालेंगे या कॉस डालेंगे। जब भी 1 + x² रूट में होता है तो टेन पुट करेंगे या कॉट पुट करेंगे। रूट में x² - 1 होता है तो या तो sec पुट करेंगे या cos sec पुट करेंगे। समझा ना? अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं इस वाले क्वेश्चन को भी ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे x की प्लेस पर साइन थीटा पुट कर दें और y की प्लेस पर भी आप साइन, जैसे यहाँ थीटा किया फिर यहाँ फाई कर दो। मतलब दोनों जगह थीटा तो नहीं करेंगे, तो x को अगर मैं साइन थीटा मान लिया तो y को साइन फाई मान लो। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं रिप्लेसमेंट से, अगर टेक्नोमेट्री में कन्वर्ट करके लगाना है। अगर आपको टेक्नोमेट्री में कन्वर्ट करके नहीं लगाना है तो एक तरीका इसका और भी है कि मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा कि अगर आप इसको वन को, किसको, इस वन को अगर आप साइन 90 लिख देते हैं तो देखो फायदा क्या होने वाला है।
बाई रूट में 1 - x² एक्स रूट में 1 - y²। देखो मैंने क्या बोला कि तरीका तो वो भी है कि मैं एक्स के स्थान पे साइन थीटा और बाई के स्थान पे साइन फाई, मतलब टेक्नोमेट्री में चेंज करने के लिए हम दो एंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक बाई है। तो एक्स के लिए मैंने अगर साइन थीटा ले लिया तो बाई के लिए हम लोग साइन फाई लेंगे। तो एक तरीका तो वो है। एक तरीका उसका और भी है कि जो वन है, इस वन को मैं सीधा लिख दूंगा साइन 90, क्योंकि आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, वन होता है। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, तो उसको समझेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ से इस साइन को उठा के यहाँ पे लाऊंगा, केवल साइन को उठा के लाएंगे तो साइन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स मिल जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा बाई रूट में 1 - x² एक्स रूट में 1 - y² बराबर कितना है, पाई/2। इससे फायदा क्या होने वाला है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स रूट में 1 - y² बाई रूट में 1 - x²। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब इस वाले फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल में कितना है आपका, पाई/2। इस फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूज किया तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और इक्वल में क्या है, पाई/2। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/रूट में 1 - x²। अब बेटा साइन इनवर्स बाई का करना किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष है। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था कि मैं बाई को क्या मानूंगा, फिलहाल के लिए एक्स मानूंगा। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 1/रूट में 1 - x²। अच्छा मैंने बाई को एक्स माना है तो बाई का अलग से करेंगे, और जब मैं बाई का अलग से करूंगा तो क्या होगा, dy/dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये पार्ट यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1/रूट में 1 - y² dy/dx इक्वल टू -1/रूट में 1 - x²। इसके बाद क्या करेंगे, जो अपॉन वाला पोर्शन है इसको हम इंटू में ले जाएंगे, जो अपॉन वाला पोर्शन है इसको हम इंटू में ले जाएंगे। तो यहाँ बनेगा dy/dx बराबर माइनस रूट में 1 - y² अपॉन रूट में 1 - x²। ठीक है, इसके बाद ये पूरा पार्ट यहाँ पे किसका है, माइनस का। अगर इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे लाते हैं राइट में, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बनेगा dy/dx, इस पूरे पार्ट को इस साइड लाएंगे तो प्लस से हो जाएगा, और पूरा रूट कंप्लीट करके एक ही लगा देंगे, तो लिख देंगे रूट में 1 - y² अपॉन 1 - x² बराबर 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। यही आपको प्रूव करना था। तो ये तो बता दिया मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से नहीं करना है, अगर सपोज करो आपको इस वाले मेथड से करना है, तो इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, मेथड 2। क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया, क्या मान लिया, एक्स बराबर साइन थीटा और वाई बराबर मैंने मान लिया साइन फाई। एक्स बराबर माना साइन थीटा और वाई बराबर माना साइन फाई। मैंने बोला था कि साइन के पदों में मानेंगे, देखिए यहाँ पे दो क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी रूट के अंदर है और वाई भी रूट के अंदर है। तो मुझे अगर पूरे पार्ट को टेक्नोमेट्रिकल कन्वर्ट करना है, टेक्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक्स के लिए क्या मान लिया, साइन थीटा। तो ये 1 - sin² से रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने साइन फाई माना, तो यहाँ पे 1 - sin² से ये वाला रूट भी खत्म हो जाएगा। अब सवाल देखो क्या बनेगा आपका, अगर मैंने एक्स को साइन थीटा, वाई को साइन फाई माना है, तो सवाल क्या बनेगा, देखो वाई की जगह रखूंगा मैं साइन फाई और एक्स की जगह रखूंगा sin² थीटा, मतलब साइन थीटा। एक्स की जगह क्या रखा मैंने, साइन थीटा रखा, और वाई की जगह मैंने क्या रखा, साइन फाई रखा। तो sin² फाई हो जाएगा, इक्वल में 1 है आपका।
ठीक है, चलिए आगे क्या करेंगे। साइन फाइव जो कितने रखेंगे, 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव होगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कॉस फाइव हो जाएगा, इक्वल में 1 है, इक्वल में 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ, इक्वल में 1 बन गया, इक्वल में 1 बन गया। साइन को अकेला मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा तो थीटा प्लस फाइव बराबर कितना हो गया, सॉरी, साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स कितना हो गया, 1 हो गया। इसके बाद मैं थीटा को क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, और फाइव को क्या बोलूंगा मैं, साइन इनवर्स बाई। बेटा जो मैंने थीटा और फाई के पदों में फंक्शन को चेंज किया था वो क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के लिए किया था। क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हो गया तो मैं एक्स थीटा का वैल्यू कितना रखूंगा, साइन इनवर्स एक्स, फाई का वैल्यू रखूंगा साइन इनवर्स बाई, बराबर कितना है, साइन इनवर्स वन। अब वही तरीका, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, किसका, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, सिर्फ यही पार्ट यहाँ पे बना है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। अब मैं साइन इनवर्स बाई का करूंगा, तो यहाँ पे बाई को हम लोग कितना मानेंगे, एक्स, साइन इनवर्स बाई का हो जाएगा 1/रूट में 1 - बाई स्क्वायर, बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो पूरा कांस्टेंट है, यहाँ तो एक्स बाई कुछ है नहीं तो जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का, 1/रूट में 1 - बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। अपॉन वाला पार्ट आपका इंटू में जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस रूट में 1 - बाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 - का एक्स स्क्वायर। चलिए ये पार्ट यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 - का बाई स्क्वायर अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। ये आपको प्रूव करना था, तो आप चाहे इस वाले मेथड से करें चाहे आप इस वाले मेथड से करें, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, सेम प्रूफ होगा। बाद बाकी आपकी प्रॉब्लम है, सॉरी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, जो भी तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग उस तरीके का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका 13 वाला, एक्स प्लस वाई बराबर टी प्लस 1/टी, और यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1/टी। दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर -1/एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक छोटा सा काम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को जो मैंने फर्स्ट और सेकंड माना है, इन दोनों को हम सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके पूरे के पूरे पार्ट को एक्स और वाई के पदों में कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ से हम टी खत्म करेंगे। तो देखो कैसे खत्म करेंगे, पहले वाले पार्ट का मैंने यहाँ से क्यूब कर दिया, बोथ साइड मैंने यहाँ पे क्यूब कर दिया। अब दोनों साइड का अगर क्यूब करोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। वही प्रोसेस राइट में होगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर है, दोनों साइड का क्यूब किया, क्यूब करने के बाद टी आपका कैंसिल हो गया,
यहाँ पे कितना रहेगा, एक्स क्यूब बाई क्यूब 3x/, ब्रैकेट में x प्लस वाई। चलिए अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसका वैल्यू आपके पास कितना है, इसका वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस का बाई क्यूब प्लस, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 3, इसका भी वैल्यू आपके पास है t प्लस 1/t का, कितना है, x प्लस बाई। मैंने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन का क्यूब किया, तो a प्लस बी का होल क्यूब लेफ्ट में, a प्लस बी का होल क्यूब राइट में, क्यूब करने के बाद t से t कैंसिल किया, t से t कैंसिल करने के बाद मैंने t क्यूब प्लस 1/t क्यूब का वैल्यू रखा x क्यूब प्लस बाई क्यूब, और t प्लस 1/t का वैल्यू रखा मैंने x प्लस बाई। तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन था वो x और y में कन्वर्ट हो गया। अब कैंसिलेशन की बात करेंगे, एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, बाई क्यूब कैंसिल हुआ, इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 3x/, ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये वाला पार्ट यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x+y इक्वल टू जीरो। इन दोनों से भी मैं कॉमन की बात करता हूँ, तो इन दोनों से कॉमन आएगा 3x/, कॉमन आएगा 3x/, तो सॉरी 3x+y कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पे xy, और यहाँ पे बचेगा -1 बराबर 0। तो फैक्टर हुए आपके पास, पहला फैक्टर ये है, दूसरा वाला फैक्टर ये है। इस वाले फैक्टर को यदि हम जीरो करते भी हैं तो आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इसको जीरो करेंगे तो x प्लस वाई बराबर जीरो, तो y बराबर -x, तो डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो प्रूफ नहीं होगा। तो मैं इस वाले फैक्टर को उठाता हूँ, इसको x इंटू वाई -1 बराबर जीरो, तो x इंटू वाई बराबर कितना, 1, और y बराबर हो गया आपका 1/x। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, और 1/x का सीधा फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, d/dx 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -1/x²। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/x²। यही आपको प्रूव करना था। मैंने क्या किया, दोनों साइड का क्यूब किया, क्यूब करने के बाद मैंने t को किसके पदों में, एक्स वाई के पदों में कन्वर्ट किया, यहाँ से मैंने वैल्यू किसका निकाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब का, और यहाँ से मैंने वैल्यू देखा किसका, t प्लस 1/t का। पूरा इक्वेशन एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ, जो भी कैंसिल हुआ उसको कैंसिल किया, बाकी सारे के सारे पार्ट को लेफ्ट में इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद जो भी कॉमन हुआ उसको कॉमन किया, कॉमन लेने के बाद दो फैक्टर बने, पहले वाले फैक्टर से कोई फायदा नहीं हुआ तो दूसरे वाले फैक्टर को जीरो किया, दूसरे वाले फैक्टर को जीरो करने पर y इक्वल टू 1/x बना, डेरिवेटिव कर दिया। चलिए इसकी सॉल्यूशन, देखो अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 5.6, एक्सरसाइज है आपका 5.6। देखो 5.6 में जो है उसमें क्या है कि जो डेरिवेटिव है आपकी, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो डेरिवेटिव है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हैं। तो इसका मान लीजिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो आपका सेकंड चैप्टर होगा, जो सेकंड चैप्टर है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज होने वाला है। अगर आपको सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, जिनको नहीं आता है तो एटलीस्ट इतना तो कर सकता है कि सेकंड चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार पढ़ सकता है, उनको अगर पढ़ लोगे तो चीजें थोड़ी और ज्यादा सिंपल लगने लगेंगी। ठीक है, बाकी फॉर्मूले वही सब पुराने हैं, बस यूज आपका सेकंड चैप्टर का है, मतलब फॉर्मूले का। डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ाए हैं तो वही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले का भी यूज होना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। इसको मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला थोड़ी देर के लिए, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब मैं पहले तो इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे? ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर में एक ब्रैकेट में लिखूंगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कितना, सॉरी, ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड किया, एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब कहो सर इस आइडेंटिटी से फायदा क्या हुआ? तो बगैर फायदे फायदे के तो कुछ करेंगे नहीं। इसका फायदा क्या हुआ, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर होता है पाई बाई टू। ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ये भी आपके सेकेंड चैप्टर का है। किसका है? सेकेंड चैप्टर का है। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो फॉर्मूला है, जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने चैप्टर का नाम भी लिख दिया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू। अंदर ब्रैकेट में दूसरे में क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। चलिए, अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, पाई बाई टू बाहर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन और वन टू हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हुआ, ऊपर ओनली पाई बचा, नीचे बचा वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ये है। मैंने क्या बोला कि अगर पुरानी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। टाइम तो नहीं होगा, अभी तो बहुत टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स टू एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूंगा तो इसकी सिमिलरिटी में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है d ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ा है हम लोगों ने माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। जो हम लोगों ने डेरिवेटिव में फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अब देखेंगे ना आप लोग कि फॉर्मूले में क्या है, cos इनवर्स x है और यहाँ पे cos इनवर्स टू एक्स है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही इसको हम लोग x मान लेंगे। जो भी टू एक्स है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अगर मैंने इसको x मान लिया तो सवाल बन गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, रूट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा फोर एक्स स्क्वायर। अब वही फंडा है कि जिसको आपने एक्स माना है उसका अलग से डेरिवेटिव, तो इसका अलग से करोगे तो टू जो के तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो फाइनली दो एकम दो का गुणा एक से करेंगे, दो ही रहेगा, माइनस लगा तो माइनस जीरो के तो रहेगा, और रूट में वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर रहेगा। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम देखते हैं। y बराबर है cosec इनवर्स रूट x। अगर मैं देखूंगा तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है d ओवर डी एक्स कॉसेक इनवर्स x का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है माइनस वन अपॉन एक्स इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है cosec इनवर्स x का, और यहाँ पे है cosec इनवर्स रूट x। क्या है, cosec इनवर्स रूट x। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वाले पार्ट को कितना मानूंगा, x मानूंगा। मैं तो देखूंगा उसकी सिमिलरिटी में मुझे कौन सा फॉर्मूला आता है। जो भी फॉर्मूला आता है मैं उसका यूज करूंगा, और जहां पे मुझे x मानने की जरूरत होगी, जहां पे मुझे नीड होगी कि इसको x मानने पर काम चलने वाला है, उसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको x माना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। कॉसेक इनवर्स x का होता माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा, x मतलब रूट x, और रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस वन। वही फंडा है कि जिसको आपने x माना है, वही फंडा है कि जिसको आपने x माना है उसका इंटू में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका इंटू में करेंगे, रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे
तो इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं। ऊपर तो -1 रहेगा, 2 ज्यों के त्यों रहेगा। रूट एक्स का रूट एक्स से करोगे तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में x-1 होगा। ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। देखिए क्या दिक्कत है। वही फंडा चलने लगा। बीच में जो एक्स और वाई वाला है उस वाली एक्सरसाइज को थोड़ा सा जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई को हमने एक्स माना था। बाकी अब वही पुराना स्टार्ट हो गया फिर से। सीधा जिसको एक्स मानते हैं उसका इंटू डेरिवेटिव करते हैं। बस वाई वाले में इतना ध्यान रखना है कि जब वाई वाले फंक्शन को हम एक्स मानते हैं तो वाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपका। 4 दिया है आपका वाई बराबर लॉग इन मॉड साइन इनवर्स एक्स। बेटा ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करने का है। लॉग दिस, और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, लॉग एक्स का। डी ओवर डी एक्स हम लोगों ने पढ़ा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए वही फंडा कि मैं इस पूरे पोर्शन को x मानूंगा। जब मैं इसको x मानूंगा तो वही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। साइन सॉरी लॉग एक्स, इस पूरे को मैंने x माना है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/sin 1x। अब वही बात कि जिसको हम लोग x मानेंगे उसका इंटू में डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x को x माना है, तो इसका इंटू में हो जाएगा 1/रूट में 1 - x²। तो फाइनली 1 का मल्टीपल 1 से 1 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो साइन इनवर्स x रूट में 1 - x²। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है फोर्थ की तरह, तो आप लोग इसको खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है आपका। y बराबर क्या दिया गया आपका, x इंटू टेन इनवर्स x। यहाँ पे तो सीधा दो फलन मानेंगे, इसको पहला इसको दूसरा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा वाला से प्लस पहला वाला से दूसरे का डेरिवेटिव, तो टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस x²। इन दोनों का मल्टीपल तो टेन इनवर्स एक्स ही होगा। इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा x/1 प्लस का x²। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। देखो बेटा क्या दिक्कत है। चलिए 7 वाला देखते हैं क्या है आपका। 7 वाला देखें क्या है आपका। 7 वाले में है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट e रेज टू पावर कितना है, टेन इनवर्स x। चलिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैंने इस टाइप से अगर कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो मैंने इसका पढ़ा है d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x का पढ़ा है, जो कि होता है 1/रूट में 1 - x²। ठीक है, तो कैसे करेंगे। मैं इस पूरे पोर्शन को मानूंगा x, मैं इस पूरे पोर्शन को मानूंगा क्या, x। जब मैं इसको x मानूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/रूट में 1 - x²। इस पार्ट का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो e रेज टू पावर टेन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा वही फंडा कि जिसको आपने x माना है उसका आपको इनटू में डेरिवेटिव करना है। तो इसका मैं इनटू में डेरिवेटिव जब करूंगा तो e की पावर x वाला फॉर्मेट बन गया अब यहाँ पे। तो इसका मैं जब डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे e की पावर x का फॉर्मेट बना है। अब मैंने डेरिवेटिव पढ़ा है e की पावर x का, हम लोगों ने जो डेरिवेटिव पढ़ा है वो पढ़ा है e की पावर x का, जो कि होता है e की पावर x। लेकिन यहाँ पे दोबारा से क्या बन गया, e की पावर टेन इनवर्स x।
तो अब बेटा पहले मैंने इस पूरे को जब x माना तो साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। अब मुझे इस वाले पार्ट का करना है इनटू में। अब मुझे इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने के लिए इसको x मानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको x मानोगे तभी आप फॉर्मूले के साथ इसकी मैचिंग कर पाएंगे। तो अगर इसको आप x मानते हैं तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x। e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, मतलब इसको मैंने x माना है तो e की पावर x का e की पावर x। अब जिसको दोबारा से x माना उसका भी इंटू में करेंगे तो 1/1 प्लस x²। ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हम लोग x मानेंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक हम लोग x मानेंगे तब तक हम लोग इंटू में डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने पहले इस पूरे को x माना तो साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। मैं इसका किया तो e की पावर x का e की पावर x, जिसमें मैंने tan इनवर्स x को x माना और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। चाहो तुम गुणा कर सकते हैं, ऊपर वाले का गुणा करोगे तो e की पावर tan इनवर्स x होगा, नीचे वाले का नीचे गुणा कर दो तो 1 प्लस x² इंटू रूट में 1 माइनस e की पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चाहे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इससे पहला वाला जो 5.5 था, थोड़ा सा वहाँ पे मामला क्रिटिकल बन सकता है, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कठिन लग सकती है, वैसे नहीं है कठिन, थोड़ा समझोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और मतलब देखोगे, अगर एक बार नहीं आता है तो रिकॉर्डेड है, तो एक बार उसको और ट्राई करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।